नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे भाई मेरे स्वस्थ मस्त मस्त होंगे। आज मैं आपको एक मिडिल क्लास ऑटो ड्राइवर की स्टोरी सुनाने वाला हूँ मेरे भाई। उस भाई की पूरी रियल की कहानी है, किस तरीके से उसने अपना पूरा बिजनेस, एक इंसान जो मिडिल क्लास होता है मेरे भाई, बहुत मेहनत करके अपने बिजनेस को बनाता है, अपनी ऑटो खरीदता है, ऑटो को बढ़ाता है, कोशिश करता है कि और ऑटो बढ़े और उसी से पैसा कमाता है। तो उस दौरान बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जो लोग मिडिल क्लास से होंगे, आप अगर अपने मोहल्ले में अपने आसपास के लोगों को देखते होगे, तो मेरे भाई देखते होगे कि 10% लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और यहाँ पे तो गवर्नमेंट जॉब वाला भी चला जाता है मेरे भाई। तो 10% लोग आपको दिखेंगे गवर्नमेंट जॉब वाले भी, मतलब ये समझ लो 80% लोग ऐसे हैं जो कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं। कोई 100 सैलरी पे कोई छोटी जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं हेल्पर की जॉब कर रहा है, कोई कहीं शॉप में जॉब कर रहा है, कोई किसी भैया और किसी जान पहचान के पास लगा हुआ है, वो उनका बिजनेस है, उसमें संभाल है। और कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, ये सब करते हैं। और ये सब बहुत ज्यादा मेहनत करके मेरे भाई एक छोटी कमाई कर पाते हैं। छोटी कमाई को वो सही तरीके से यूज करते हैं, अपने खर्चे में यूज करते हैं, और उसके बाद कहीं ये लोग भाई बहुत मेहनत करके अपनी चीजें सेव करते हैं और एक पैसा बनाते हैं। और इसी तरीके मेरे भाई एक भाई है जिन्होंने 25 लाख रुपए अप्रोक्स उन्होंने अपना खुद का मतलब ओवरऑल चीजें गंवा दी। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उनकी स्टोरी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जा सकते हैं, हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं, और वहां पे आपको मेरा पर्सनल कांटेक्ट मिल जाएगा। वहां से आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और वहां पे हम किस तरीके से मतलब चीजें करते हैं एक दूसरे तरीके से, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो शुरुआत होती है मेरे भाई, जिन भाई ने अपनी कहानी सुनाई है उनका मैं नाम आप लोगों को नहीं बता सकता। कुछ चीजें उन्होंने रिकॉर्ड करने से और शो करने से मना कर दी, क्योंकि भाई होता क्या है कि आदमी क्या है, चाहता नहीं है कि भाई इंसानों को पता चले, ज्यादातर लोगों को पता चले कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, या जो भी उनके मन की फीलिंग हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा, क्योंकि भाई देखो, जब हम भी चीजें शुरुआत में आए थे तो हमें भी लगता था कि किसी भाई को पता ना चले कि हम इस तरीके से पैसा कमाते हैं या फिर इस तरीके से गैम्बलिंग करते हैं। आप भी ये चीज़ हाइड करके रखते होगे कि भाई मैं जुआ सट्टा या फिर कसिनो से पैसा कमाता हूँ, प्रॉफिट करता हूँ। घर में भी छुप छुप के कहीं ना कहीं चीज़ें करते होगे। तो इसी तरीके इन भाई का भी कहीं ना कहीं कोई सोच होगी कि भाई लोगों को ना पता चले नाम, और उनकी रिकॉर्डिंग ना सुनने को मिले। इसलिए मेरे भाई रिकॉर्डिंग इस वीडियो में नहीं है, ना तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर देता। तो चलिए, मैं एक एग्जाम्पल के लिए नाम रख लेता हूँ, रमन। रमन नाम है भाई का, इमेजिन कर लो। और रमन भाई एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली मेरे भाई, जो मिडिल क्लास फैमिली में एक बाप है और एक बड़ा भाई है मेरे भाई। और वो दोनों लोग जी भर जी तोड़ लेबरी लेबरी यानी कि जैसे फैक्ट्रियां होती हैं बहुत सारी, आप लोगों को पता होगा। तो हर शहर में फैक्ट्रियां होती हैं, तो उस फैक्ट्री में जी तोड़ काम करते हैं। और रमन भाई भी शुरुआत शुरुआत में जब कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं, दूसरे की, जैसे आपने देखा होगा कि ऑटो और वो रिक्शे होते हैं इस समय, इलेक्ट्रिक रिक्शे और ऑटो। तो उस समय के कम से कम आज से 4 साल पहले, 4 से 5 साल पहले दूसरे की ऑटो वही 500 रुपए कुछ दिन के उनको देते हैं, और उनकी ऑटो को चलाते हैं, और उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को अपने पास रखते हैं। धीरे धीरे चीज़ें रमन भाई ने बताई कि मैं इस तरीके से चीज़ें करता था, शुरुआती दौर था, और मैं बहुत मेहनत करके पैसे कमाता था। तो अभी यहाँ पे रमन भाई की वो चीज़ चल रही है जो जिस समय रमन भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, और एकदम मतलब ये समझ लो मेहनत करके पैसा कमाते हैं। वो मेहनत, वो जी तोड़ मेहनत, जो मेहनत हर कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। तो वो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, पूरा दिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं, पूरी रात, कभी कभी तो ओवर रात भी चला लेते हैं कि भाई रात में ट्रेन आनी है, तो वहां पे स्टेशन पे लगा ली गाड़ी। तो इस तरीके से मेहनत करते हैं, और क्या होता है, मेहनत का फल मेरे भाई हमेशा अच्छा मिलता है। कभी भी आप देख लेना, मेहनत का फल आपको हमेशा अच्छा मिलेगा मेरे भाई। और अगर आप हरामखोरी करते हो तो भाई हरामखोरी का फल अलग ही होता है।
तो शुरुआत में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चला चला के भाई खुद की गाड़ी खरीदते हैं, कई किस्तों पे गाड़ी खरीदते हैं। फिर शुरुआत में किस्तों पे गाड़ी खरीदने के बाद धीरे धीरे उस किस्तों को हटाते हैं। उसके बाद मतलब ये सब करते करते उन्होंने मतलब बताया कि मैंने 4 गाड़ियां भाई, 4, तीन नॉर्मल ऑटो और एक इलेक्ट्रिक रिक्शा, मतलब 4 गाड़ी मैंने कर ली थी भाई। और उसके बाद से मेरी भाई वो स्थिति हुई है, वो बर्बादी चालू हुई है, जो बर्बादी मेरे भाई आज आपको मैं स्टोरी में सुनाने वाला हूँ। तो मेरे भाई एक आदमी मेहनत करके, बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है, वो मेहनत करके पूरे तरीके से सेविंग करता है, सेविंग करने के बाद चीज़ें करता है, गाड़ियाँ खरीदता है और कहीं न कहीं उनको चलवाता है और खुद भी चलाता है, खुद भी वही ड्राइवरी करता है और दूसरों से भी वही चीज़ करवाता है और उससे पैसे लेता है। तो 2 ढाई हज़ार रुपए दिन का आने लगता है, बताया जैसे भाई ने कि 2 ढाई हज़ार रुपए भैया हमारा सेफ होने लगता है खाना खर्चा हटाने के बाद। तो उस समय की बात है लगभग-लगभग कि मतलब टाइम है, समय है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और मेरे भाई एक दिन क्या होता है कि वैसे ही मेरे भाई जैसे हर हर गैम्बलर की कहानी खराब हो जाती है, हर गैम्बलर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसी तरीके मेरे भाई वही दिन आता है जिस दिन उनको पता चल जाता है कि भाई कसिनो है और कसिनो में ऑनलाइन गैम्बलिंग कर सकते हैं, इस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, बेट लगा सकते हैं और प्रॉफ़िट कर सकते हैं, सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। मतलब शुरुआती टाइम पे ये सब चीज़ें जब चालू होती हैं तो उस वो दिन ही बहुत सुहाने लगते हैं मेरे भाई। अगर अगर कोई गैम्बलर अपने पुराने दिन याद करता है, कोई जो कसिनो प्ले करता है, वो पुराने दिन याद करता है कि भाई मैंने वहाँ से स्टार्ट करा था। तो वो चीज़ें अलग ही होती हैं, वो स्वाद अलग ही होता है। तो भाई यही चीज़ होती है, जब बता रहे थे भाई तो उन्होंने बताया। तो शुरुआत होती है, सब चीज़ें चालू होती हैं। शुरुआती टाइम पे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे भाई शुरुआती टाइम पे जब आदमी लॉस करता है ना तो उसको उसके अंदर ये होता है कि पैसा जा रहा है, वो तो निकाल ही लेंगे भाई, क्योंकि उसने बहुत अच्छे-अच्छे विन देखे होते हैं, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाया होता है, एक अच्छा प्रॉफ़िट बनाया होता है, एक अच्छी चीज़ें वो कर पा रहा होता है। पैसा भी विथड्रॉ मिल रहा होता है, तो एक जो आस होती है वो जग जाती है। तो जब आस जग जाती है और मेरे भाई जो इंसान मेहनत करके पैसा कमाता है, तो वो चीज़ों को कहीं न कहीं समझता है। तो धीरे-धीरे करके भाई साहब भी हमारे रमन भाई बढ़िया मेहनत लगा के भाई उससे उसमें प्ले करते हैं और मतलब ये समझ लो गाड़ी भी चल रही है, पैसा भी आ रहा है और कसिनो भी चल रहा है। तो 1 सेकंड का मुझे टाइम देना। तो शुरुआती टाइम पे क्या है कि भई गाड़ी से भी कहीं 2 ढाई हज़ार रुपए बन रहे हैं, कसिनो से भी कभी-कभी जैकपॉट लगा जा रहा है, तो ओवरऑल हम प्रॉफ़िट में। तो उन्होंने बताया कि भई साहब मैं शुरुआती टाइम पे मतलब गाड़ी चलाना चलाना मैंने छोड़ दिया और मैं घर पे बैठता था, वो गाड़ी भी मैंने रेंट पे दे दी। रेंट पे यानी कि भई उन्होंने बताया कि ₹500 मुझे 1 गाड़ी का मिलता था और जो इलेक्ट्रिक रिक्शा था उसका ₹300 मुझे मिलता था, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि भई गाड़ी का भी रेंट आ रहा है, अच्छा खासा पैसा बन रहा है और मैं भी घर पे एक गाड़ी मतलब जो 4 गाड़ियाँ चल रही उसके बराबर का गेम चला रहा हूँ। मतलब काफ़ी अच्छा शुरुआत में प्रॉफ़िट हुआ, शुरुआत में अच्छे-अच्छे जैकपॉट लगे। हर किसी के साथ होता है, हर भाई के साथ होता है भाई, जो शुरुआत में आता है वो जैकपॉट के पीछे जाता है और जैकपॉट भी लगते हैं, पैसा भी बनता है, बहुत बड़ा-बड़ा पैसा भी बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हुईं। तो हुआ क्या कि भई रमन भाई ने इसी तरीके कहीं न कहीं पैसा आया, जैकपॉट लगा और उसके साथ-साथ उन्होंने भाई एक बैटरी की शॉप भी ओपन करी और एक प्लॉट भाई 60 गज़ का प्लॉट भी खरीद लिया। अब सोचिए मेरे भाई कि जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत की वैल्यू जानता है, पैसे की वैल्यू जानता है, तो वो चीज़ें शुरुआत में पैसे को जब जैकपॉट लगता है, जब पैसा आता है, तो भाई कुछ लोग होते हैं तो वो जैकपॉट को लॉस कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बचा लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी लॉस कर जाता है, हर आदमी नहीं लॉस करता है भाई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे को पकड़ लेते हैं। तो चीज़ें करी, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। अब तो एक ऐसा लगने लगा था भाई कि गाड़ी छोड़ो, इसी से सारे सपने सच होंगे। तो रमन भाई ने बताया कि कई-कई बार तो मैं ड्राइवरों को, जो मेरी गाड़ी लेके जाते थे, उनको 2-2 3-3 दिन तक कुछ बोलता ही नहीं था पैसे के लिए, मतलब उनको पूछता ही नहीं था, कॉल नहीं मिलाता था। जैसे शाम को हर आदमी अपनी गाड़ी वाले ड्राइवर को कॉल मिलाता है कि भाई हाँ भाई कहाँ पे हो? आ जाओ, गाड़ी खड़ी कर जाओ या फिर पैसा दे जाओ, जो भी है। तो मैंने तो 3 दिन तक 4-4 दिन तक मैं कॉल नहीं मिलाता था, वो खुद ही आके
दे जाते थे। तो मतलब पैसा आ रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, मजेदार चीजें चल रही थी। तो जब चीजें होने लगी तो एक दिन ऐसा आया, एक दिन हर आदमी का आता है भाई, कि वो दिन जिस दिन भाई आपको आपकी औकात पता चल जाती है, मतलब जो भी आपका अकाउंट में होता है पैसा, क्योंकि भाई जब आप जैकपॉट के लिए प्ले कर रहे हो, गलत प्ले कर रहे हो, अनलिमिटेड प्ले कर रहे हो, तो या तो आप अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकते हो, और या तो मेरे भाई एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब कुछ देते चले जाओगे, बैंक अकाउंट से लेके मेरे भाई घर के हर कैश की बंडल खत्म हो जाएंगे भाई। तो वही दिन आया, और उसी दिन मेरे भाई इन भाई ने, मतलब इनको समझ में आ गया कि क्या होता है झटका। तो भाई बताया उन्होंने कि भाई मतलब मैं उस दिन पूरी रात बेचैन रहा कि कहीं से एक बड़े अमाउंट की व्यवस्था हो जाए। बड़े अमाउंट की व्यवस्था मतलब जब सब चीजें घर की बिक गई, मतलब बिक गई का मतलब जो कैश था, जो चीजें थी, जो अमाउंट रखा था, जो गड्डियां बन गई थी, वो सब तो चला गया। जो बैंक में अकाउंट सेव, बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा सेव था, वो भी भाई जब आप अनलिमिटेड प्ले करते हो भाई, तो यकीनन मैं फील कर सकता हूँ कि सारा पैसा चला जाता है। ठीक है, तो वो सब भी चला गया। अब मैं तड़फता हुआ, तड़फती हुई मछली भाई कहाँ जाएगी? तड़फती हुई मछली कहीं नहीं जा पाएगी, क्योंकि रात का समय है भाई। अगर घर के जेवर या फिर कुछ बेचेगी भी, या अपने ड्राइवर से भी पैसा लेगी, तो ड्राइवर कितना पैसा दे देगा अपना? ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई आपको जो भी उसकी दिहाड़ी होती होगी, जो भी चीजें वो बनाता होगा, उसके हिसाब से एक अमाउंट दे देगा। ठीक है, तो वो अमाउंट एक एक्स्ट्रा अमाउंट, या 10 दिन 20 दिन का एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं दे देगा कि भाई 20 दिन मैं आगे गाड़ी चलाऊंगा, 20 दिन का मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। तो भाई तड़पती हुई मछली जाए कहाँ? रिश्तेदारी इतनी अच्छी थी नहीं भाई कि मैं रिश्तेदार को फोन मिला दूं और भाई 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डाल दिए। तो ऐसा नहीं था। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे जब ऐसी चीज आती है, तो वहां पे भाई साहब के साथ क्या हुआ कि भाई साहब के पास अच्छे खासे चीजें थी, सोने की भी चीजें थी। तो भाई साहब ने सोने की चीजें, सबसे पहले आग, आग जो लगती है, वो आग सोने की ही चीजों में लगती है भाई, ये बात सच है। तो भाई साहब के बगल में एक ज्वेलर्स की दुकान थी, मतलब उन्होंने बताया, बहुत डिटेल में उन्होंने बताई। एक घर से भाई 1 किलोमीटर की दुकान, 1 किलोमीटर पे रामू ज्वेलर्स, मतलब मुझे अभी भी याद है थोड़ा थोड़ा, मतलब कि क्या क्या उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा था, और रामू ज्वेलर्स की दुकान थी। और रामू ज्वेलर्स के पास भाई साहब मैंने अपनी चीजें रख दी, और मैंने रख दी, पैसा ले लिया, अच्छा खासा पैसा ले लिया, अच्छी खासी चीजें रख दी। अब क्या था कि भाई पैसा आएगा तुरंत रिटर्न करूंगा, जाके सामान उठाऊंगा, और जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनेगा वो तो अपना जेब में। तो ये सोच थी। अब ये सोच तो भाई आपके अंदर है, होता तो ये भी है कि भाई पैसा चला भी जाता है भाई। ओवर कॉन्फिडेंस आप हो, लेकिन सामने वाला गेम आपके ओवर कॉन्फिडेंस को देखने के बाद ये थोड़ी ना है कि भाई आपको पैसा देते। तो आम पे जब क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस पे जब जब आदमी गया है भाई, तब तब क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ है। तो वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है मेरे भाई, वो पैसा चला जाता है। ठीक है, अब क्या है, पैसा चला गया, या तो ज्वेलर्स को जाके पैसा दो, और मेरे भाई वहां से अपना जेवर उठाओ, और या तो मेरे भाई अरेंज करके फिर से प्ले करने लगो, और उसके बाद वहां से जेवर का उठाओ। तो भाई साहब के दिमाग में यही चलता है कि भाई वो तो पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उठा लेंगे, और कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, और ये जो गया है उसको लाते हैं, और भाई चीजों को थोड़े दिन के लिए रोक देते हैं या बंद कर देते हैं। मतलब ऐसा ख्याल आता है ना कि भाई अब बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई जाना है, लॉस होना है, बर्बादी होनी, क्योंकि अब लॉस देखने को मिल रहा है। तो भाई झटके टाइप के लगते हैं। तो वही चीज इनके साथ भी झटके लगे। अब क्या था कि भाई बात आ गई ऑटो पे। तो भाई साहब ने पता है क्या करा, इतनी गंदी, मतलब इतनी गंदी हरकत भाई, जिस लाठी से भाई का मतलब सहारा था, वही लाठियां भाई साहब ने उन्हीं ड्राइवर को एक सस्ते भाव में निकाल ली। अब सोचो मेरे भाई, जिस बंदे ने एक छोटे किसी के पास रेंट में गाड़ियां लेके 300 500 के लिए, रोजी रोटी के लिए, मतलब रोज 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 300 500 कमाने के लिए दिहाड़ी लगाई, गाड़ियां लोगों की चलाई, उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया, और लोगों की गाड़ी ले लेके चलाई। वही बंदा मेरे भाई आज खुद की 4 गाड़ी करने के बाद उन 4 गाड़ियों को एक सस्ते दाम पे बेच देता है। किस लिए बेच देता है? कि उसको कसिनो में इतना भरोसा है, उसको इतना मतलब परफेक्ट हो गया है कि भाई पैसा तो यहाँ से मिलना है, मैं डालूंगा, निकाल लिया तो पैसा तो आना ही आना है। तो भाई साहब ने क्या करा, गाड़ियों को तबाह बर्बाद कर दिया, मतलब बेच दी, बेच दी भाई, लिटरली बेच दी उन्हीं बंदों को, जो बंदे उनकी गाड़ी को चला रहे हैं। अब सोचो मेरे भाई कि जो गाड़ी
लोग चला रहे हैं आपकी, आप उनसे कहते हो कि भाई गाड़ी ले ले, वो भी भाई राजी हो जाएंगे कि उनको पता है गाड़ी किस कंडीशन पे क्या है क्या नहीं है, तो वो भी राजी हो गए। तो भाई साहब ने 3 लाख 3.5 लाख तक, मतलब जो रेट में उन्होंने बेची, उन उस रेट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि भाई 3.5 लाख रुपए तक एक गाड़ी का रेट लगा के, मतलब जो ऑटो होती है उस गाड़ी का रेट लगा के 3 3.5 लाख तक का बेच दिया। और सबसे लास्ट वाला जो कम रेट में गया उनका, वो था रिक्शा, मतलब जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है वो कम रेट पे गया। तो मतलब ओवरऑल उनके पास अच्छा खासा अमाउंट आ गया। तो ठीक है भाई, अच्छा खासा अमाउंट आ गया, अब कोई टेंशन नहीं थी, जेवर उठा लिए, जेवर उठा लिए और सब चीज़ें ठीक थी भाई, सब कुछ जेवर वापस आ गया, गाड़ी बिक गई है, आईडी में पैसा पड़ा हुआ है और बैंक में भी सेविंग है। दिमाग में ये चल रहा है कि भाई पैसा तो मैं बना ही लूंगा, गाड़ियाँ 2-2 2.5 हज़ार रुपये देती थी, मैं 3-4 हज़ार रुपये बनाऊंगा क्योंकि आईडी में अच्छा पैसा डाल दिया है और पैसा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ठीक है। और जो भी पैसा आया वो सेव कर लिया। तो अब हुआ क्या भाई साहब, वही होता है जो हमेशा होता है कि कशीनो किसी को छोड़ता नहीं, बख्शता नहीं है। तो हुआ यही कि भाई चालू करा गया, धीरे 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 एक दिन ऐसा आया कि वो सब कुछ जो जो कमाया था वो सब कुछ चला गया। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो मेरे भाई सब कुछ चला गया, मतलब जो भी कमाया था। अगर थोड़ा डिटेल में बताऊं तो मतलब भाई साहब का जो सेविंग था गया। ये ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत तुरंत चीजें हुई, मतलब समय लगा, कुछ समय लगा जिसके दौरान ये सब चीजें हो हुई। मैं थोड़ा वीडियो को कम समय के लिए बता रहा हूँ, मतलब कम समय, ज्यादा आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको चीजें पता चले, इसलिए थोड़ा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। वरना भाई साहब जब चीजें होती हैं तो आप खुद जानते हैं, अगर आप चीजें करते हैं तो आपको पता है किस तरीके से चीजें बीतती हैं, किस तरीके से समय बीतता है। तो धीरे धीरे करके मतलब ये समझ लो कि सब कुछ जो भी अमाउंट था, कई बार प्रॉफिट हुआ, कई बार ऐसा भी हुआ, उन्होंने बताया कि भाई साहब कई बार मेरा इतना अच्छा अच्छा प्रॉफिट हो गया कि मैं ओवरऑल काफी ज्यादा प्रॉफिट में हो गया, बैलेंस अच्छा खासा बन गया, मतलब अच्छा खासा 30-30 20-20 लाख रुपए तक मैंने बनाया है आईडी में, एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए डाल के। बट उसी दिन उसी रात सब जीरो। तो मैं ये सब चीजें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि भाई कितना बनाया, कैसा क्या करा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको भी पता है। और मतलब ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो सब कुछ जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। अब क्या है, बात फिर वहीं पे आ गई कि भाई जो सेविंग थी जीरो हो गई, जो गाड़ी तो बिकी गई है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, जेवर जेवर वेवर जो भी वाइफ के खुद के अंगूठी चैन सब कुछ जीरो। ठीक है, अब बात कहाँ पे आएगी, अब बात वहीं आएगी जहाँ पे आप सोच रहे हो। बात कहाँ पे आएगी भाई, कि जमीन है, जमीन को एक काम करते हैं, निकाल देते हैं, रेंट पे रह लेंगे कुछ समय के लिए। तो भाई ये सब होता चला जाता है, होता चला जाता है, पता नहीं चलता। तो भाई जमीन का भी उन्होंने क्या करा कि भाई एक काम करता हूँ, मैं जमीन को निकाल देता हूँ। तो भाई साहब आपको अगर पता होगा, आप लोग अगर जानते होगे, थोड़ी नॉलेज रखते होगे, तो आप लोगों को पता होगा कि गांव देहात में मतलब जो आउट शहर है, लो शहर है, छोटे शहर है, उन सब का रेट आप लोगों को पता ही होगा। तो एक 50 गज की जमीन कितने की जाएगी, आपको क्या लगता है? तो भाई साहब उनकी जमीन में, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ इधर पे बहुत मतलब बढ़िया रेट रहता है, लेकिन उनका लिटरली भाई जिस समय उन्होंने अपनी जमीन सेल करी, उनका 2 खंड का बना हुआ मकान, उन्होंने बताया कि भाई 16 लाख रुपए में बिक गया, 16 लाख रुपए में बिक। और उन्होंने बताया कि भाई उस समय सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ जमीन का रेट मेरे भाई 32 हज़ार रुपए चल रहा था। अब सोचिए भाई, 50 गज की जमीन बिक गई, बनी बकाई, बनी बनाई। ठीक है, मतलब जो जमीन का रेट चल रहा था वही रेट पे भाई साहब उनकी जमीन बिक गई, मतलब 16-17 लाख जो भी अराउंड हो। और कुछ चीजें डिस्ट्रॉय भी हुई, कुछ चीजें मतलब दूसरी तरीके की थी। उन्होंने काफी डिटेल में बताया कि भाई अर्जेंट पे चीजें थी, अर्जेंट पे कैश की भी जरूरत थी। तो मतलब उन्होंने जो रेट बताया भाई, जो उन्होंने चीजें बताई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। तो बिक गया भाई, 16 लाख रुपए के अरेंजमेंट हो गया, किराए पे भाई साहब रहने चले गए, सारी चीजें सही थी। ठीक है, अभी भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। ठीक है, तो अब क्या था कि भाई साहब ऑटो चली गई हैं, सब कुछ चला गया है। ठीक है, सारी चीजें जा चुकी। तो इंसान क्या सोचता है कि भाई जो पैसा आ रहा है उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको सेव करा, उसको सेव करने के बाद एक छोटा कैपिटल, फिर से वही दिमाग में शैतान नाचा कि एक छोटा कैपिटल डालता हूँ और उस छोटे कैपिटल से चालू करता हूँ। छोटा कैपिटल डाला, चीजें चालू करी, चालू करते करते भाई वो 16 लाख भी भाई साहब के 7.5 लाख रुपए सेविंग बचे।
घर का भी खर्चा उसी से चल रहा है, कहीं से कमाई नहीं आनी है। 7.5 लाख रुपए बचा है सेविंग अकाउंट में, या जो भी कैश वैश मिला के सब कुछ 7.5 लाख रुपए बचा। अब भाई साहब के ये समझ में आ गया कि भैया इस तरीके से तो नहीं होता है। तो इस दौरान भाई साहब ने काफी सारे वीडियो देखे, काफी सारे लोगों के वीडियो देखे। उस दौरान कुछ वीडियो हमारे भी आए या फिर कुछ लोगों के और भी वीडियो आए, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई छोटा छोटा प्रॉफिट करना। अब छोटे छोटे के चक्कर में कई बार तो उनका बड़ा लॉस हो गया भाई, छोटे छोटे प्रॉफिट के चक्कर में कई बार उनका बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि हर आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो सब कुछ मतलब वो पैसा भी जो बचा वो भी चला गया, मतलब जो 7.5 लाख बचा, मतलब पूरा सब कुछ जीरो हो गया। अब फिर से वहीं पे सुई आके फंसी, वहीं पे मतलब घूम फिर के वहीं पे आके खड़े हो गए जहां पे वो पहले थे। पहले क्या करते थे कि भाई किसी की गाड़ी चलाते थे, आज क्या करना पड़ रहा है, सब कुछ होने के बाद मेरे भाई किसी की जॉब करनी पड़ रही। अब जॉब क्या, मेहनत की जॉब, लेबरी वाली करनी पड़ रही। तो क्या हुआ यहाँ पे इसमें इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में क्या हुआ भाई, कि भाई साहब को बहुत कुछ समझ में आया, बहुत चीजें आई समझ में, बहुत डिटेल में चीजों को समझा, जुआ किस तरीके से लोगों को बर्बाद कर रहा है उनको समझ में आया, चीजें बहुत गहराई में सीखी। अब उन्होंने वैल्यू समझी पैसे की, भाई जो पैसे की वैल्यू होती है ना, वो पैसे की वैल्यू उनके समझ में आ गई। फिर से दोबारा जब इंसान अ, देखता है ना सब चीजें, तो समझ में आ गई। अब क्या था भाई कि अब क्या था क्या कि मतलब सब चीजें बर्बाद, सब चीजें खराब। इमेजिन करके देखिए तो समझ में आएगा क्या होता है। तो अब क्या है भाई, कुछ नहीं, छोटे छोटे प्रॉफिट को कमाना सीखें, छोटे छोटे चीजों को सही से जोड़ना सीखें। हमेशा मैं ये वीडियो में बोलता हूँ, तो इनके साथ भी यही था कि भाई छोटे छोटे चीजों को जोड़ना सीखें, या तो फिर भाई मेरे भाई खत्म, भूल जाए सब चीजें और फिर से मेहनती कमाई को चालू करें। तो हुआ क्या कि भाई भाई साहब ने क्विट करना सही समझा, छोड़ना सही समझा, और अभी फिलहाल में उन्होंने मुझसे बात करके कुछ चीजें चालू करी हैं, जो छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट को विड्रॉ करते हैं। तो ये थी एक अच्छे खासे अमाउंट की लॉस की कहानी। मतलब ओवरऑल 25 से 30 लाख का अराउंड लॉस हो गया होगा उनका, जो उन्होंने बताया। तो इस तरीके से गैम्बलिंग इंसान को सब कुछ बर्बाद कर देती है, रिश्ते नाते, भाई बाप का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, इंसान बर्बाद हो जाता है, दलदल में फंस जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लेता है, अपने आप को पीछे कर लेता है, बहुत पीछे कर लेता है। उम्मीद करता हूँ इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी, और आगे और भी वीडियो मैं ऐसे लाता रहूंगा, स्टोरी लाता रहूंगा। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई है तो पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।